ये कहानी है वर्ल्ड वॉर वन के वक्त की। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से एक देश दूसरे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और इस षड्यंत्रों में कोई भी कीमत नहीं रह जाती है सैनिकों की। जब वॉर्स का टाइम होता है, लोगों को, आम जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित होना पड़ता है। वे चाहकर भी ढंग से नहीं रह सकते। ये घटना उस वक्त की है जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही होती है। वक्त होता है 6 अप्रैल 1917, जिसमें एक का नाम होता है टॉम और दूसरे का नाम होता है विलियम। और जो सोल्जर इनके पास आता है वो कहता है तुम दोनों को जनरल ने बुलाया है। जनरल इन्हें बताते हैं कि हमारी जो दूसरी बटालियन है वो फंसी हुई है, वो है नॉर्दर्न फ्रांस में। इस बटालियन में कुल मिलाकर 1600 सैनिक हैं जो कि फ्रांस में फंसे हुए हैं और इनकी जो कमांड है वो है कर्नल मैकेंजी। कर्नल मैकेंजी का जो हमें आखिरी मैसेज मिला था उसमें वो बताते हैं कि कल के मोर्चे के बाद जर्मन सैनिक पीछे हट गए हैं और कल सुबह ये बटालियन आगे बढ़कर इस मोर्चे को संभाल लेगी। कर्नल मैकेंजी दुश्मन का वो मोर्चा नहीं देख सकते जो उनसे 3 मील दूर है, जहाँ पर उनके पास असला, बारूद, हथियार सब कुछ है। दरअसल ये एक चाल है। जब सुबह वो उस मोर्चे पर पहुंचेंगे तभी जर्मन सैनिक उन पर हमला कर देगा, उन सबको मार देंगे। हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दुश्मन सैनिक ने वो सारे वायर्स काट दिए हैं, इसलिए हम लोगों को फिज़िकली वहां तक मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। और हमने चुना है तुम दोनों को, टॉम एंड विलियम को, जो कि वहां तक मैसेज पहुंचाएंगे। और जाओ कर्नल मैकेंजी से मिलो और उन्हें बताओ जाकर कि आगे ना बढ़ें। अगर आगे बढ़े तो वहाँ पर एक जाल है जिसमें सारे के सारे 1600 सैनिक मारे जाएंगे। और इस काम के लिए हमने तुम दोनों को चुना है। तुम दोनों उस जगह पर जाओ और कर्नल मैकेंजी से मिलो कि वो अब आगे ना बढ़ें। और दोनों के दोनों उस तरफ के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि टॉम चाहता है कि वो दोनों जल्द से जल्द पहुंच जाए क्योंकि उन 1600 में उसका भाई भी शामिल होता है। हालांकि विलियम कहता भी है कि हम लोगों को रात में निकलना चाहिए क्योंकि ये पूरा इलाका बम, बारूद और माइन से पिछा हुआ है। ये बहुत ख़तरनाक इलाका है, लेकिन टॉम कहता है कि मेरा भाई उन 1600 लोगों में है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना है। वो पूरा इलाका जर्मन सैनिक से घिरा हुआ है और ये दोनों चलते रहते हैं और उस आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रिटिशर्स की ट्रेंच समाप्त होती है। इन दोनों को बाहर निकलना पड़ेगा जहां पर सिर्फ मौत ही मौत है। एक ब्रिटिशर्स सोल्जर होता है, वो इनसे कहता भी है कि अब इसके आके तुम लोगों को अपनी मौत पे खेल कर जाना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें कोई भी मदद नहीं करेगा। और वो सोल्जर इन दोनों को एक सही रास्ता बताता है जो कि वेस्टर्न फ्रंट तक जाता है। ट्रेंच उसे कहा जाता है जहाँ पर सेना अपने छिपने के लिए एक सुरंग टाइप की बनाती है। और ये दोनों जब ट्रेन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ मौत का सन्नाटा है, ना ही यहाँ पर कोई पक्षी है ना ही कोई इंसान है। और ये धीरे धीरे से चलते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं वेस्टर्न फ्रंट, जहाँ पर टॉम का भाई है और 1600 सैनिक फंसे हुए हैं। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और नो मैंस लैंड को पार कर लेते हैं। नो मैंस लैंड उसे कहा जाता है जहाँ पर किसी भी देश का कोई भी आधिकारिक कब्ज़ा नहीं होता है, यानी कि ये एक बैरन लैंड होता है, यानी कि ऊसर। अब ये दोनों नो मैंस लैंड को पार कर लेते हैं और जर्मन की ट्रेंच की तरफ चलते हैं। और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी जर्मन नहीं है। जर्मन अभी कुछ वक्त पहले ही यहाँ से इस जगह को छोड़ कर गए हैं और इन लोगों की किस्मत बढ़िया होती है कि इन्हें जर्मन नहीं मिले, नहीं तो जर्मन इन दोनों को मार देते हैं। कुछ देर आगे ट्रेंच में चलते हुए ये देखते हैं वहाँ पर एक बंकर होता है और ये आगे चलते हैं। आगे उन्हें बंकर दिखाई पड़ता है। बंकर के अंदर जब ये लोग जाते हैं तब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रिप वायर होता है, यानी कि माइंस पीछे होते हैं।
इन लोगों की किस्मत बढ़िया होती है, इसलिए ये लोग ट्रिप वायर को देख लेते हैं और उसे फ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनकी किस्मत थोड़ी सी साथ भी नहीं देती है। तभी एक ऊपर से चूहा आकर नीचे गिरता है, जो कि आगे दौड़ते हुए जाता है और ट्रिप वायर से टकरा जाता है, जहाँ पर ब्लास्ट होता है और ये दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। टॉम को विलियम कहीं नहीं दिखता है, लेकिन अगले पल तो देखता है कि वो विलियम वहाँ पर मलबे के नीचे दबा होता है। टॉम कोशिश करता है और विलियम को बाहर निकालता है और इन्हें अब बहुत जल्दी से जल्दी इस बंकर से बाहर निकलना है, क्योंकि ये बंकर ढहने वाला है। अभी बम ब्लास्ट हुआ था, इस वजह से ये बंकर अब कमज़ोर हो गया है। किसी तरीके से दोनों भागते भागते बंकर से बाहर आ जाते हैं और किसी तरीके से ये अपनी जान बचाते हैं और बंकर से बाहर आते हैं। और जब ये लोग आगे चलते हैं तब वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे यूज्ड किए हुए हथियार मिलते हैं, जो कि जर्मन्स ने छोड़ दिए थे। इन दोनों को एहसास होता है कि इनके कदम कदम पर मौत है, जिसे इन लोगों को मात देकर आगे बढ़ना है और 1600 लोगों को बचाना है। विलियम टॉम से कहता है कि तुमने मेरे साथ चलने को क्यों चुना, लेकिन टॉम कहता है कि मैंने तुमको चुना नहीं है, ये हम लोगों को ऑर्डर मिले, इस वजह से हम लोग दोनों साथ में एक दूसरे के साथ में आगे जा रहे हैं। इन दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन दोनों जल्द ही समझ जाते हैं कि इन दोनों को साथ ही चलना पड़ेगा, कोई बहसबाजी से कोई काम नहीं बनेगा, और ये दोनों चुपचाप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। टॉम विलियम को एक साथ ही साथ एक कहानी भी सुनाना शुरू करता है, जिससे कि इन दोनों का माइंड डाइवर्ट हो सके, और कहानी सुनाते सुनाते ये लोग बहुत दूर चले जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें दिखाई पड़ता है कि वो इलाका उनसे बहुत दूर छूट चुका है और इन्हें हरियाली दिखाई पड़ती है और 2 एरोप्लेन भी दिखाई पड़ते हैं, जो ये प्लेन किसी जगह को ध्वस्त करके वापस आ रहे होते हैं। और इन्हें बातों बातों में पता चलता है कि विलियम जहाँ पर पिछली बार जंग लड़ा था वहाँ पर उसे मेडल भी मिला होता है, लेकिन इस वक्त ये मेडल उसके पास नहीं है। टॉम विलियम से पूछता है कि वो तुम्हारा पदक कहाँ है। तभी विलियम बताता है कि मैंने एक फ्रांसीसी कप्तान के साथ वाइन के साथ उसे चेंज कर दिया है, यानी कि वाइन्स पीने के लिए उसने जो पदक है वो उसे दे दिया था। इससे टॉम बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है तुमने उसे क्यों दे दिया है। तभी विलियम बताता है कि यह एक सिर्फ टीन का टुकड़ा है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दरअसल इस वक्त किसी भी जान की कोई भी कीमत नहीं होती है, किसी की भी जान किसी भी वक्त जा सकती है। इसीलिए विलियम कहता है कि जो भी वक्त है तुम्हें उसे इंजॉय करके जीना चाहिए। सैनिकों को सिर्फ लड़ना होता है, इस वजह से इनके पास ना ही कोई भी इमोशंस होते हैं, ना कोई खुशी ना कोई गम। इसलिए ये चाहते हैं कि जो भी ज़िंदगी ये जी रहे हैं उसे आराम से जिएं, ना कि किसी के दबाव में। और बातें करते करते ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें एक टूटा फूटा सा फार्म हाउस दिखाई पड़ता है और ये दोनों फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। पूरी छानबीन के बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है और ये दोनों फार्म हाउस के बाहर आते हैं, जहाँ पर 2 प्लेन एक प्लेन के ऊपर हवाई हमला कर रहे होते हैं ये, और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। वो प्लेन नीचे आके ज़मीन पर गिरता है और घिसटता हुआ इन्हीं की तरफ आता है और आगे ब्लास्ट हो जाता है। उसमें एक पायलट होता है जो कि फंस जाता है, और जो पायलट फंसा होता है ये दोनों उसको बाहर निकालते हैं। बहुत बुरी तरीके से जल रहा होता है। तभी विलियम टॉम से कहता है कि हमें इसे गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये जर्मन है और ये जर्मन का ही प्लेन है। टॉम विलियम से कहता है तुम जाकर इसके लिए पानी लेके आओ, इसे कुछ मदद करो। तभी विलियम पानी लेने जाता है और वो जर्मन सैनिक टॉम को चाकू से हमला कर देता है, उसे मारता है। तभी विलियम दौड़ता हुआ आता है और उसे जर्मन सैनिक को मार देता है। विलियम दौड़ता हुआ टॉम के पास जाता है और टॉम बहुत ज़्यादा घायल होता है। तभी टॉम विलियम से कहता है क्या मैं मर रहा हूँ? तो विलियम कहता है शायद। टॉम विलियम से कहता है कि मेरी माँ से कहना मैं उन लोगों से बहुत बहादुरी से लड़ा। टॉम विलियम से कहता है क्या तुम्हें रास्ता मालूम है? विलियम कहता है हाँ मुझे मालूम है और मैं सुबह तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और मैं तुम्हारे भाई से भी मिलूँगा। ये कहते हुए टॉम की आंखें बंद हो जाती, यानी कि उसकी मौत हो जाती। विलियम टॉम के हाथ से उसकी चैन और घड़ी निकाल लेता है ताकि उसके भाई को उसके निशानी के तौर पर उसे
दे सके। और विलियम चलना शुरू करता है, तभी वहाँ पर 2 ब्रिटिशर्स सैनिक आ जाते हैं और साथ ही उनका कप्तान भी साथ में होता है। वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी विलियम सारी सिचुएशन उनको बताता है कि वो कैसे यहाँ पर आया और कैसे उसके दोस्त टॉम की मृत्यु हो गई और वो आगे बढ़ेगा और उन 1600 जवानों को बचाएगा जाकर। तभी जो कप्तान होता है वो कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो क्योंकि मैं भी उसी साइड ही जा रहा हूँ। दरअसल रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है, इस वजह से इनकी टुकड़ी यहाँ पर रुकी हुई होती है, जो कि पेड़ हटाने के बाद आगे बढ़ती है। और इन लोगों के साथ विलियम चल पड़ता है और पीछे छूट जाता है टॉम, उसका दोस्त और उसकी यादें। और कुछ देर जाने के बाद इनकी गाड़ियाँ वहाँ पर रुक जाती हैं। तभी कप्तान उतरता है और वो विलियम से कहता है कि आगे ब्रिज टूटा हुआ है, इसलिए हम लोगों को 6 मील घूम कर जाना पड़ेगा। विलियम कहता है इतना वक्त मेरे पास नहीं है, मैं इस टूटे हुए पुल से ही आगे चला जाऊंगा क्योंकि मुझे सुबह तक वहाँ पर पहुँचना है। और विलियम उस टूटे हुए पुल पर ही आगे बढ़ना शुरू करता है, वो अकेले ही निकल पड़ता है। और विलियम जब आगे बढ़ता है तभी उस पर गोलियों की बौछार होना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और देखता है कि एक टूटी फूटी वीरान बिल्डिंग में से गोलियों की फायरिंग हो रही है। इस वजह से वो विलियम धीरे धीरे छिपते छिपाते बचते बचाते उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और वो धीरे धीरे घसीटते हुए ऊपर पहुंचता है। ऊपर पहुंचकर वो देखता है कि एक जर्मन सैनिक जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी है उस पर गोलियां चलाता है। ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं और जख्मी जो सैनिक होता है, जर्मन सैनिक होता है, उसकी गोली विलियम को लग जाती है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। गोली लगने के बाद विलियम बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि उसकी गोली जर्मन सैनिक को लग गई होती है और वो मर गया होता है। विलियम इसलिए बच जाता है क्योंकि वो सर में बुलेट प्रूफ हेलमेट पहने होता है, इस वजह से गोली उस पर लगती है और उसकी जान बच जाती है। वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो उठता है, उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और आगे बढ़ना शुरू करता है। और जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर अंधेरा हो गया होता है, यानी कि रात का वक्त हो गया और उसे किसी भी तरीके से सुबह उस जगह पर पहुंचना है जहां पर 1600 सैनिक फंसे हुए हैं और उसे कर्नल मैकेंजी को ये खबर पहुंचानी है। उसे जल्द से जल्द उसे वहां पर सुबह ज़रूर ही पहुंचना है। और वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है उस पर हवाई हमला शुरू हो जाता है। विलियम को बताया गया था कि रात में ज़्यादा ख़तरा होता है दिन की अपेक्षा, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो पढ़ना शुरू करता है, वो बचता बचाता आगे बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे एक जगह पर पहुंचता है और वो जगह पूरी तरीके से जल रही होती है। उसकी तरफ एक दौड़ता हुआ जर्मन सैनिक आता है और जिसे वो गोलियों से भून देता है और विलियम उसके बाद आगे चलता है और वो एक वीरान बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। लड़की फ्रेंच होती है जो कि विलियम से डर रही होती है। विलियम उससे कहता है कि मैं ब्रिटिशर हूँ, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से वो दोनों शांत हो जाते हैं और विलियम वहाँ पर बैठ जाता है। विलियम की गर्दन पर घाव हो जाता है। वो लड़की विलियम की गर्दन पर मरहम का पट्टी करती है। उसके बाद विलियम देखता है वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी होती है। विलियम उस लड़की से पूछता है ये लड़की क्या तुम्हारी है? फ्रेंच लड़की कहती है मुझे नहीं पता है, ये मुझे रास्ते में मिली है, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। विलियम को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। विलियम उस फ्रेंच लड़की को दूध भी देता है जो कि उसे फार्म हाउस में मिला होता है और ये देखकर उसे बहुत एहसास होता है कि जर्नल ने बुलाया है। ये दोनों जर्नल के पास जाते हैं। होती है बहुत जर्नल इन दोनों को बताते हैं जो हमारी सेकंड बटालियन है, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट नॉर्दर्न फ्रांस में है, जिसमें 1600 जवान हैं और इन सब की कमान है कर्नल मैकेंजी के पास। कर्नल मैकेंजी का जो आखिरी मैसेज हमें मिला था उसमें उन्होंने बताया था कि उनके हमले के बाद जर्मन सैनिक अपना मोर्चा छोड़कर वापस चले गए, यानी कि वो पीछे हट गए और कल सुबह ये आगे बढ़कर उस मोर्चे पर अपना
इमोशन होता है, लेकिन कर्नल उसे मैकेंजी कल को दुश्मन का वो मोर्चा कर्नल नहीं देख मैकेंजी सकते के जो पास वहीं से पहुंचना 3 होता मील है, दूर इसलिए उसे वहां से है, जहां निकलना पर उन्होंने पड़ता है। असला, गोला, और ये बारूद, तोप फ्रेंच सब लड़की कुछ रखा हुआ विलियम को है, मना भी यानी करती कि है ये क्योंकि सब का बाहर सब एक चारों ट्रैप है, तरफ ये दुश्मन की चाल है। सैनिक जब होते हमारे हैं, सोल्जर्स उस लेकिन मोर्चे विलियम पर पहुंचेंगे इन्हें मना जिसे कर छोड़कर देता वो है जा कि उसे चुके जाना ही हैं, तो होगा वो और उन उन पर 1600 धावा बोल लोगों की देंगे जान जिसमें हमारे बचानी 1600 ही जवान होगी। मारे जाएंगे। इसीलिए वो हम उन्हें लड़की इन्फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मन ने विलियम को हमारे बिल्कुल सारे सही रास्ता कम्युनिकेशंस बताती के है वायर्स कि काट दिए हैं, कैसे इसीलिए उसे फिजिकली वहां किसी को तक वहां पर जाना है, होगा। क्योंकि इस ये काम के लिए लड़की हमने तुम इसी दोनों को जगह चुना की है, तुम वहां होती पर है, जाओ, इसलिए कर्नल उसे मैकेंजी से ये मिलो रास्ता पता और उन्हें होता है। कहना कि आगे और ना बढ़े, अगले ही नहीं तो पल सब के सब जब वो मारे यहाँ से जाएंगे। बाहर ये दोनों के निकलता है दोनों उस ईरान तरफ बिल्डिंग निकल से, पड़ते हैं। तो वो टॉम शहर में जल्द से जल्द वहां पहुंचता है पहुंचना जहाँ पर चाहता है सब क्योंकि कुछ उन खंडहर 1600 हो चुका जवानों में होता उसका है भाई और भी वो है। चलना शुरू हालांकि करता है। विलियम तभी कहता वहाँ भी पर है एक कि जर्मन हमें रात सैनिक आ को जाता निकलना है चाहिए और क्योंकि विलियम ये उसका पूरा मुंह बंद इलाका कर लेता बहुत है और इस खतरनाक है, इशारे से चारों उसे तरफ जर्मन समझाता है कि सैनिक वो है कोई भी और बात टॉम किसी जल्द से जल्द ना वहां पर कहे पहुंचना और वो चाहता है। इस ये बात पर दोनों के मान दोनों जाता है। जमीनी ट्रेंच जैसे के ही उस विलियम छोर तक उसके पहुंच मुंह जाते से हैं हाथ जहां से हटाता इन है दोनों तभी को वो बाहर चिल्लाना निकलना शुरू है कर देता और है बाहर और चारों ये तरफ चिल्लाते मौत हुए है। देख विलियम यहाँ पर उसके एक पेट सोल्जर में होता चाकू है मार जो देता सिस्टम से, है और लड़ाई एक से, हर जर्मन चीज से सैनिक पूरी तरह से उसकी परेशान तरफ होता है। आना शुरू वो कर कहता है देता यहाँ है से और भाग, तुम्हें विलियम अपनी उस जान की जगह से रक्षा खुद भागना करनी शुरू होगी। कर वो इन देता दोनों को है और वेस्टर्न पीछे फ्रंट से तक जर्मन पहुंचने का सैनिक सही उस पर रास्ता, बंदूक शॉर्टकट रास्ता गोलियां बताता है चलाना और शुरू अब कर टॉम और देते विलियम हैं ट्रेंच और से विलियम निकलकर की बाहर आ किस्मत जाते अच्छी हैं। होती है ट्रेंच जो कि उसे बच कहा जाता जाता है। है वो जो सेना भागते जमीन के भागते नीचे बचते खोद कर बचाते अपने छुपने के लिए, लड़ाई के लिए चला जगह जाता है। बनाती है। तभी उसे विलियम और टॉम एक बिल्डिंग ट्रेंच से से कूदना बाहर पड़ता निकलने के है बाद जहाँ पर देखते हैं एक कि तेज चारों बहाव तरफ की नदी तबाही का, मिलती है मौत का और सन्नाटा विलियम उस है। नदी में ये धीरे कूद धीरे आगे जाता है और बढ़ना शुरू जर्मन करते सैनिक हैं ऊपर से और नो गोलियां मैंस चलाते लैंड रह को पार जाते हैं कर और लेते वो आगे हैं। निकल नो मैंस जाता लैंड है वो और जगह वो इस होती है नदी जिस के जगह बहाव पर में किसी बहुत भी ज्यादा देश का दूर कोई चला भी है अधिकार कब्जा नहीं और वो होता। अब ये देखता है दोनों कि आगे सुबह बढ़ते हो हुए गई उस है। जगह तक इस पहुंच जाते बहाव हैं के जहां चलते पर उसे जर्मन ट्रेंच वक्त है का और अंदाजा यहाँ नहीं पर एक चला भी जर्मन और नहीं वो है। एक ये दोनों के किनारे दोनों पर अंदर जाते हैं, पहुंचता है। जहाँ बहुत जाने के जोरों बाद इन्हें जोर पता से चलता है कि रोना अभी शुरू कुछ ही कर वक्त देता पहले है जर्मन क्योंकि इस उसे जगह को छोड़कर कर्नल गए मैकेंजी के हैं। पास यानी कि सुबह इनकी तक किस्मत पहुंच अच्छी है, जाना अगर चाहिए जर्मन था, यहाँ पर लेकिन होते वो नहीं तो पहुंच वो इन पाता, दोनों को मार इसीलिए उसे देते। इन बहुत दोनों ज्यादा को ट्रेंच के पश्चाताप अंदर एक होता है बंकर और दिखता उसे है कर्नल और जब मैकेंजी भी तक ये बंकर के खबर भी अंदर जाते हैं पहुंचानी तो इन्हें थी पता कि चलता उन है कि यहाँ 1600 पर दुश्मन जवानों ने को यानी बचाया कि जा जर्मन्स सके ने जाल और वो बिछाया हुआ इसलिए है। भी रो रहा यहाँ होता पर है ट्रिप क्योंकि वायर अब होती उसे है जिस पर पैर रास्ते का लगते भी ही यहाँ अंदेशा ब्लास्ट नहीं हो होता है जाएगा। कि उसे इनकी किस्मत किस अच्छी थी कि दिशा इन्होंने में ट्रिप जाना वायर है, को देख इसलिए लिया बहुत ज्यादा पर टूट किस्मत इनका जाता है साथ और नहीं विलियम देती। उस तभी एक चूहा नदी के ऊपर से किनारे नीचे से गिरता उठता है है और वो और जब वो जंगल की वहां से तरफ भागता चला है तो वो जाता ट्रिप है वायर से और टकरा तभी वो जाता है और एक देखता है कि जोरदार जंगल ब्लास्ट में होता बहुत है सारे जिसमें दोनों के दोनों ब्रिटिशर दूर जाकर गिरते सैनिक हैं। प्रेयर कर रहे टॉम को होते हैं विलियम जिसमें से कहीं भी एक नहीं सैनिक दिखता खड़ा होकर और प्रेयर अगले कर पल वो रहा देखता है होता कि है और विलियम बाकी सारे मलबे के बैठे नीचे होते दबा हैं। हुआ है। वो तभी विलियम को किसी तरह से विलियम वहां से उनमें ही निकलता जाके है बैठ और जाता है अब और बहुत प्रेयर जल्दी करना दोनों को शुरू यहाँ से कर देता निकलना है और होगा प्रेयर क्योंकि खत्म पूरा का होने के पूरा बाद बंकर प्रेयर ढहने खत्म वाला हो है। जाती है, ये सारे किसी तरह से सोल्जर भागते सब हुए खड़े इस हो बंकर जाते से हैं, लेकिन बाहर विलियम निकल नहीं जाते खड़ा हैं होता है। और इस तरह तो से उनमें इनकी से कुछ जान जाते सोल्जर जाते आकर उससे बचती है। पूछते ये हैं दोनों तुम इस कौन से जगह से आगे बटालियन बढ़ से हो जाते और हैं तुम और कुछ क्यों ही नहीं दूर खड़े जाने के हुए हो, बाद तुम इन्हें कहाँ वहां पर जा रहे बहुत हो, सारे यूज कैसे किए यहाँ हुए तक आए हथियार हो? दिखते हैं जो विलियम जर्मन्स ने कहता यहाँ है पर छोड़ दिए कि हैं। यहाँ जर्मन्स पर पर विलियम हमला मत पूरी करो, तरह से मुझे समझ सेकंड चुका है कि बटालियन उनके तक रास्ते में पहुंचना है। मौत उनमें के से अलावा एक कुछ भी सोल्जर नहीं कहता है कि है। हम ही इसीलिए वो सेकंड टॉम से कहता है बटालियन कि हैं। तुमने मुझे अपने साथ चलने के लिए विलियम क्यों कहता चुना? है तुम लोग टॉम अभी कहता तक है कि हमले मैंने पर तुम्हें क्यों नहीं नहीं चुना, गए? हमें उनमें ऑर्डर से मिले एक थे। सोल्जर इन कहता दोनों के है हम बीच में लोग कुछ दूसरी आर्गुमेंट्स भी होते टुकड़ी हैं हैं जो कि पर जल्द सेकंड ये समझ बटालियन जाते से हैं कि इन्हें अपने सफर को तय और करना ये होगा। जानकर विलियम इसीलिए बहुत दोनों खुश यहाँ से होता है आगे कि वो बढ़ना सही शुरू जगह पर करते हैं। पहुंचा टॉम है विलियम को एक और ये कहानी भी जानकर सुनाता कि था वो कि सेकंड उसका माइंड
हैं। डाइवर्ट हो सके। विलियम और बहुत कहानी तेजी सुनाते से सुनाते ये इस दौड़ जगह कर से जाता बाहर है निकल कर्नल जाते हैं। मैकेंजी के पहली पास बार में। इन्हें अपने सामने ट्रेंच में हरियाली बहुत सारे दिखती है, सोल्जर साथ ही होते हैं साथ जो कि चल आसमान में रहे उड़ते होते हुए हैं, प्लेन भी दिखते जो कि हैं, जर्मन्स जो के एक जाल जगह को में बहुत ध्वस्त जल्दी कर फंसने वापस ही जा वाले रहे हैं। होते हैं। ये दोनों विलियम आपस बहुत में तेजी बातें से करते दौड़ता हुए हुआ लगातार जाता है। आगे विलियम बढ़ को रहे बहुत होते ज्यादा हैं। तकलीफ और हो रही बातों ही होती है बातों में ट्रेंच टॉम में को चलने पता के चलता लिए, है कि विलियम इसीलिए पिछले वो साल जिस जंग का जमीन हिस्सा का था रास्ता उसके लिए चुनता उसे है और पदक वो भी मिला ट्रेन से था, बाहर और अब निकलकर वो उसके जमीनी पास रास्ता नहीं से है। बहुत तेज टॉम दौड़ता पूछता हुआ है कि वो जाता पदक है। कहाँ है। लेकिन विलियम तभी उसे बताता है जंग कि मैंने शुरू हो गई फ्रांसीसी होती है। कप्तान दोनों के तरफ साथ से एक वाइन की गोलाबारी बोतल के लिए उस शुरू हो पदक को जाती बदल है। दिया। चारों तरफ यानी गोलियां कि चल रही वाइन की एक होती हैं, बोतल के बम लिए फट रहे उसने उस होते हैं, पदक को लेकिन फ्रांसीसी विलियम कप्तान को अपनी दे जान दिया। की परवाह ये किए सुनकर बगैर टॉम हैरान हो दौड़ता हुआ जाता चला है। जाता है विलियम जहां बताता पर है कि सिर्फ कर्नल एक टीन का मैकेंजी है। टुकड़ा, वो इससे इनसे ज्यादा जाकर कुछ भी नहीं। मुलाकात करता है। दरअसल टिम इस वक्त दौड़ता हुआ माहौल ऐसा पहुंचता है होता है कि कर्नल किसी की मैकेंजी के जान पास कभी और भी वो जा कहता सकती है है। इस जंग को इंसान रोकना यहाँ पर पड़ेगा खाने के लिए, और इस सोने के लिए और बंदूक हर उस तबाही चीज को के लिए जो सबको इंसान रोकना को पड़ेगा, इंसान होने का क्योंकि ये एहसास दिलाती है। जनरल का उन सब ऑर्डर चीजों है। के लिए और यहाँ यहाँ पर पर कर्नल सोल्जर मैकेंजी स्ट्रगल कहते कर हैं रहे तुमने होते हैं, बहुत जिस ज्यादा वजह से देर इन कर दी सोल्जर्स आने की में और जिंदगी आप में अब हमारे किसी भी सिपाही चीज की कोई पीछे नहीं कीमत हट नहीं है। सकते। ये तभी दोनों विलियम आगे बढ़ते कहता हुए है एक ये टूटे फूटे जनरल फार्म का हाउस के ऑर्डर बाहर है। पहुंच कर्नल जाते मैकेंजी हैं। फिर भी इसी मना तरह कर से देते डरते हैं हुए कि वो फार्म हाउस अपने के अंदर सैनिकों को जाते वापस हैं नहीं और चारों करेंगे। तरफ देखने के लेकिन बाद इन्हें पता जब चलता है कि विलियम यहाँ कहता पर है कि कोई भी जनरल नहीं का है। और ऑर्डर है तभी और एक आसमान में जाल देखते हैं बिछाया जहाँ गया पर है दो जिसमें प्लेन कि एक सारे प्लेन के ऊपर हमला करते ब्रिटिश थे, सैनिक हैं, उन और सबको अब वो फंसा प्लेन के इन्हीं मार की डाला तरफ जाए। आ रहा होता है। इस दरअसल वो वजह से क्रैश हो रहा है। ये किसी जनरल तरह से अंदर की चले बात वो जाते हैं और मानते वो हैं प्लेन और इनके कर्नल पीछे मैकेंजी आकर वो लेटर में ब्लास्ट होता पढ़ते है, हैं उसमें जो आग लग विलियम जाती है। वो उसका जो उन्हें पायलट देता होता है है। वो फंस चुका इस होता है, वजह वो से जल रहा होता कर्नल है। ये मैकेंजी दोनों के अपने दोनों
हमारे उसे सैनिकों बाहर को निकाल पीछे देते बुलाते हैं। हैं। और ये इस एक तरीके से जर्मन प्लेन है, ब्रिटिश यानी कि ये जो सोल्जर्स के पायलट है वो बहुत सारे जर्मन है। लोगों की विलियम जान टॉम से बच कहता है कि जाती हमें है, इसे गोली मार देनी जिसमें कि चाहिए, विलियम और ने टॉम उसे ऐसा अपनी करने से जान मना लगा करता है। दी वो कहता है कि तुम लोगों पानी को लेकर आओ। बचाने और के जब लिए। विलियम पानी ब्लैक लेने के लिए विलियम की जाता है बात तभी उसे सुनकर टॉम थोड़ा की सा आवाज निराश आती होता है। है, वो लेकिन पीछे इस देखता बात पर है गर्व जहां पर महसूस उस जर्मन करता है पायलट कि ने उसके टॉम को भाई ने चाकू मार दिया अपने होता देश है। के लिए जान विलियम दी उस थी पायलट और को वो मार देता है टॉम और भागता हुआ टॉम के पास जाता की दी है। हुई टॉम बहुत बुरी तरह अंगूठी जख्मी और होता है। घड़ी भी विलियम टॉम को ब्लैक को वापस ले देता जाने है की कोशिश और करता है, कहता है पर टॉम कि कहता है कि माँ अब मैं से यहाँ से कहना कि आगे वो नहीं जा बहादुर है। पाऊंगा। और इस कहानी से इसीलिए हमें वो ये उसे सीख वहीं मिलती पर है नीचे लिटा देता है। कि टॉम विलियम से लोगों पूछता को है क्या एक मैं मर दूसरे रहा हूँ? के खिलाफ विलियम जंग कहता नहीं है कि छेड़ना हाँ चाहिए, शायद। क्योंकि टॉम जंग विलियम से छेड़ने कहता है से कि तुम हमें मेरी तरफ से मेरी दोनों की मॉम को तरफ एक से चिट्ठी नुकसान लिखना। होता है। उनसे जान कहना का कि मैं माल डरा है, नहीं हारे था कोई और मैं जीते उनसे कोई, इससे बहुत कोई प्यार फर्क करता नहीं हूँ। पड़ता इसके है। बाद टॉम विलियम से लेकिन पूछता है जो कि तुम्हें सैनिक रास्ता मारे पता जाते है? हैं, विलियम सिविल्स कहता है कि मारे हाँ, मैं जाते हैं, सुबह उन होने सब तक में वहां पर पहुंच उन जाऊंगा सबको बहुत और ज्यादा तुम्हारे दिक्कत भाई होती से है। भी मिलूंगा। वो उससे बातें कर ही रहा